सब लोग डाइनिंग टेबल पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मेरा हो गया है, अब मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। जंगकुक वहीं रुक जा, आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। और इसका रीज़न क्या है वैसे? रीज़न ये है कि तुमने डेट पर जाने के लिए मना कर दिया और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा, इसलिए हमने उसे घर पर ही बुला लिया। अब तुम दोनों घर पर ही मिलोगे, समझ गए ना? इसलिए तुम ऑफिस नहीं जाओगे। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। जब मैंने आपको मना कर दिया कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर क्यों बुलाया उसे आपने? देवर जी, आप एक बार मिल तो लीजिए, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैंने भी इसका फोटो देखा है, काफ़ी प्रिटी है वो। आपको उससे मिलकर अच्छा लगेगा। प्लीज एक बार मिल लीजिए उससे। हाँ जंगकुक, एक बार मिल लो। अगर पसंद ना आए तो मना कर देना, हम कोई फोर्स नहीं करेंगे, ओके? अब मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है शादी करने में, पर उसकी लाइफ खराब हो जाएगी मुझसे शादी करने के बाद, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। चाचू क्या सोच रहे हो? हाँ कर दो ना प्लीज, चाची से मिल लो। मुझे प्लीज न्यू चाची चाहिए, प्लीज प्लीज मिल लो ना आप उनसे, प्लीज चाचू। आप लोग जंगकुक को ऐसे फोर्स मत करो, अगर वो नहीं करना चाहता है तो रहने दो ना। वो अगर खुद से पसंद करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम इसे फोर्स कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये अपनी पसंद बताए हमें, पर ये अपनी पसंद भी तो नहीं बताता है। जंगकुक, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम बता सकते हो, हम इस लड़की को मना कर देंगे। बोलो मॉम, अभी किसकी बातों में आ रही है जो खुद किसी के गले पड़े हुए बैठी है? आप जिससे बोलूँगी मैं उससे शादी करूँगा, डोंट वरी। ये हमारे घर में न्यू चाची आएंगी। ये मॉम मॉम, आपने सुना चाचू ने हाँ कर दी। मॉम मॉम, हमारे न्यू चाची आएंगी। मिनी, उछलना बंद करो, और स्कूल को लेट हो रहा है। चलो अब स्कूल के लिए छोड़ के आती हूँ, बस भी आ गई होगी। और हाँ, 1 बजे से पहले वो नहीं आने वाली। तुम भी स्कूल से आ जाओगी, उसके बाद ही आएंगी, तो डोंट वरी, तुम भी उनसे मिल सकती हो, ओके? फिर जिमिन मिनी को स्कूल छोड़ने के लिए बाहर चली जाती है। डैड, अगर मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ तो एटलीस्ट आप तो सब चले ही जाइए। हाँ जंगकुक, तुमने सही कहा, हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? जी होप, शुगा, चलो हम चलते हैं फिर। आरम, ऑफिस सिर्फ आप जाएंगे, ये दोनों यहीं रुकेंगे। और वो किस खुशी में? आराम, आप सच में बेवकूफ़ हो क्या? मिनी के होने के बाद शुगा ने बिल्कुल जिमिन को टाइम नहीं दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करें। वो बस अपने ऑफिस के काम में लगा रहता है, तो जिमिन को टाइम बिल्कुल नहीं देता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो आज ऑफिस नहीं जाएगा, और जेहूक आयु को नहीं दे पाता है टाइम, इसलिए मैं उन दोनों को मना कर रही हूँ। और आप तो समझने की कोशिश नहीं करते। और गॉड, इनका क्या होगा? वो तो मैं हूँ इनके साथ, तो इतना मैनेज कर लेती हूँ मैंने, वरना ये 1 नंबर के बेवकूफ़ है, कुछ भी नहीं समझना चाहते हैं। अब तो समझ जाओ आराम, आप अकेले ही जाओ ऑफिस। अच्छा मैं समझ गया, इतना लंबा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और तुम इनकी फ़िक्र कर रही हो, तुमने कभी अपनी फ़िक्र करी है कि मैंने तुम्हें टाइम दिया है कि नहीं? तुम कभी मुझसे तो कहती नहीं हो कि आराम आज ऑफिस मत जाओ। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मेरा टाइम स्पेंड अपने बच्चों में ही हो जाता है। तो आप अपने ऑफिस पर ध्यान दीजिए और मैं अपने घर पर, ओके? अब आप अपने ऑफिस जाइए, वरना लेट हो जाएगा। मैं सब समझ गया जिन, तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो, बच्चों के आते ही पति को भूल गई है ना? अब ऐसे इग्नोर मारोगी जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं। ओके, मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। नामजुन वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। आराम भी ना कभी कभी बच्चों वाली हरकतें करते हैं, बिल्कुल मिनी जैसे हैं। इतने ही शैतान। मॉम, भाई, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ मैं। ये बोलकर जेके अपने रूम में चला जाता है। ये क्या शुगा, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, ऑफिस नहीं जाना है क्या तुम्हें? नहीं जिमिन, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ ऑफिस से, इसलिए मैं नहीं जा रहा आज ऑफिस। पर आज अचानक, आप तो कभी भी छुट्टी नहीं करते ऑफिस की, फिर आज कैसे मूड बन गया आपका छुट्टी लेने का? जिमिन को लगता है कि शुगा ने उसके लिए छुट्टी ली है। मैं और हॉबी तो बस जा ही रहे थे, फिर मॉम ने कहा कि तुम रुक जाओ, तो फिर हम रुक गए। ओह अच्छा, तुम्हें क्या हो गया जिमिन? तुमने अचानक से अपना चेहरा सैड क्यों बना लिया? सैड? मैं तो नहीं सैड, तुमने कहाँ से देख लिया? मैं तो ठीक हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे वहाँ से कुछ लेना है। बाय मॉम। ये बोलकर जिमिन अपने रूम में चली जाती है। मॉम, ये अचानक जिमिन को क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? ओह मेरा प्यारा इनोसेंट बेटा। शुगा, मैंने वैसे तुम्हें यहाँ किस लिए रोका है? जिमिन को टाइम देने के लिए। हाँ, तो तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? जाओ अपने रूम में, उससे बातें करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। ओह मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ मॉम, बाय। फिर
शुगा भी अपने रूम में चला जाता है। जिमिन बेबी, मैं रूम में आ रहा हूँ, तुम हो ना रूम में, मेरी प्यारी क्यूटी पाए। फिर शुगा रूम के अंदर आता है। जिमिन, क्या कर रही थी बेबी? तुमने कहा था तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम है, क्या काम था मुझे बताओ। मुझे कुछ भी काम हो आपसे मतलब, आप जाइए ना, अपने वर्क करिए। आप तो हमेशा अपने ऑफिस का वर्क करते रहते हो ना, मुझे कौन सा टाइम देते हो, जाओ अब करो अपना काम। जिमिन बेबी, मुझे यहाँ तक याद है तुम तो एक स्वीट हार्टेड लड़की हो, पर आज तुम वेलकैनो कैसे बन गई? मुझे लग रहा है तुम फटने वाली हो। देखो मुझ पे मत फटना, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। इनोसेंट? और वो भी आप? किस एंगल से लगते हो, जरा एक्सप्लेन करोगे मुझे? आप कहीं से भी इनोसेंट नहीं हो, बहुत चतुर और चालाक हो, जहाँ आपको काम देखा वहाँ भाग गए। बेबी तुम मेरे बारे में ऐसे थॉट रखती हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में मेरी जिमीना हो ना? हाँ हबी, मैं आपकी जिमीना हूँ, पर आप मेरे हबी नहीं हो, आप मेरे वो बिल्लू नहीं हो जो पहले हुआ करते थे। अब आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो। आपको याद भी है लास्ट टाइम आपने मुझे कब टाइम दिया था इतना? ऑफ कोर्स मुझे याद है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम 2 महीने पहले हक किया था। नहीं 3 महीने पहले, नहीं शायद 5 महीने पहले, वो भी नहीं। देखा, आपको तो ये भी याद नहीं है। अब बताओ मैं आपसे नाराज क्यों ना हूँ, आप हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करते हो? आपने लास्ट टाइम मुझे 4 साल पहले टाइम दिया था इतना, जब मिनी मेरे साथ थी। हाँ तो उस टाइम तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ था, और डैड ने भी तभी मुझे इतनी फ्रीडम दी थी। और अब तो मेरी बड़ी हो चुकी है और तुम भी सही हो, तो इसलिए डैड मुझे कंपनी के वर्क में लगा के रखते हैं। और तुम ही बताओ, मैं अपने डैड से तो नहीं कह सकता ना कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे जिमिना के साथ टाइम स्पेंड करना है, उन्हें कितना अजीब लगेगा, है ना? मेरा बिल्लू कितना अच्छा है, मुझसे कितना प्यार करता है। सॉरी बिल्लू, तो मैंने तुम पे शक किया, और तुम अपने मॉम डैड से भी कितना प्यार करते हो। सो स्वीट। जिमिन तुम्हें अंदाजा है तुम इस टाइम पे कितनी क्यूट लग रही हो, और मेरा क्यूटी पूटी पाए सा। सॉरी बिल्लू, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम तो बहुत ही अच्छे निकले। जिमिना, जब तुम मुझसे ऐसे चिपकती हो ना, तो मुझे एक मधुमक्खी और शहद की फीलिंग आती है कि मैं शहद और तुम मधुमक्खी। आपका मतलब क्या है कि मैं मधुमक्खी की तरह आपके चारों ओर भिनकती रहती हूँ? ये बुरी बात है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जिमिन, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? किंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। ये जरूर मुझे पिताजी से सजा दिलवाएगी, पर ये है बहुत प्यारी। किंग, मुझे माफ कर देना, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा निभा नहीं पाई, मुझे माफ कर देना, मुझसे कभी नफरत मत करना। किंग, मैं आपसे मिलने वापस आऊंगी, मैं फिर से आपसे प्यार करूंगी। किंग, आप सिर्फ मेरे हो गए, और मैं आपको फिर दोबारा छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। किंग, याद रखना किंग, मैं वापस आऊंगी। फिर तभी अचानक जंकुक की आंख खुल जाती है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया उस वक्त, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। और आई मिस यू सो मच। तुम मुझे वापस मिलो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तुम कब आओगी मेरे पास? तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पास आओगी। आज पूरे 100 साल हो गए, पर तुम मेरे पास अभी तक नहीं आए। पर अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैं तो तुम्हारा फेस तक भूल चुका हूँ उस वक्त। जंकुक कैसे बैठा ही होता है कि तभी उसके पास जिन की आवाज़ आती है। जंकुक, क्या तुम अंदर हो? बेटा जल्दी से नीचे आ जाओ, वो लोग आने ही वाले हैं। या मॉम, आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। ओके, मैं जा रही हूँ, पर जल्दी आ जाना, लेट मत करना। ये बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है और जंकुक अपनी जगह से उठता है, बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोता है, तैयार होता है, और फिर वो नीचे की तरफ चला जाता है। अगर लाइफ हो तो इन दोनों जैसी, कैसे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। काश मैं भी ऐसे ही जंकुक के साथ बैठी होती और वो मेरी आंखों में देख रहा होता। वो पल मैं मिस कर रही हूँ, कब आएंगे वो पल? आयु, तू भी कितना सोचती है। आयु सुनो,
आयु क्या हो गया, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? आयु हाँ, क्या हो गया जेहूब, क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? मैं चिल्ला रहा हूँ तुम पर? तुम देखो अपने आप को, तुम कहाँ खोई हुई हो? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ पर तुम हो कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही हो। मैं तो बस भैया और भाभी को देख रही थी, वो एक साथ बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, देखो तुम खुद ही। फिर जेहूब भी जिमिन और युंगी को देखता है। तुमने सही कहा आयु, वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। उन्हें काफी टाइम हो गया एक साथ ऐसे बातें करे हुए। ओह, वो तो मॉम की बदौलत उन्हें इस बार उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। जेहूब हमें भी नीचे जाकर बैठना चाहिए, वो लोग आते ही होंगे, फिर मॉम हम पे डांटेंगी। चलो चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो। फिर सब लोग जाकर हॉल में बैठ जाते हैं और वेट करने लगते हैं। जंकुक वो आ गई है, एक नजर उठाकर उसे देख तो लो। देखो ना क्या कर रहे हो बेटा। वायन उधर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। हाँ क्यों नहीं, आ रही हो। ताई अंदर आ जाओ। वायन ये कह के वहाँ से अंदर आ जाती है। ये स्मेल, ये तो वही है, पर ये आ कहाँ से रही है?